हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पर जो कार्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है गाइज, देखो बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर्स है ना, उनकी लाइफ में कार्मिक्स की तरफ से कुछ ना कुछ ट्रिगर्स आपके पार्टनर को मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस। और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि जो भी थर्ड पार्टी है उन्हें धोखा दे रही है, या फिर पास्ट में थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखे में रखकर बहुत सारी गलत चीजें कर दी। पर्सनली इंडिविजुअली भी आपके पार्टनर का कुछ लॉस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके कनेक्शन में जो भी दूरियां आई है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो इसका जो भी रूट कॉज रहा है ना, वो थर्ड पार्टी ही थी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर आपके पार्टनर को रियलाइज हो रही है और ये बातें सोच सोच कर आपके पार्टनर का दिल टूटे जा रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दर्द में मुझे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग की भी एनर्जीज है गाइस। यहाँ पर बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि अब किस तरीके से चीज़ों को सही किया जा सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये कोई ऑन ऑफ कनेक्शन नहीं होगा, ये कोई टेम्पररी अट्रैक्शन नहीं है गाइस। ये एक बहुत डीप बॉन्ड की एनर्जी है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के अंदर कुछ डर था, फियर की एनर्जी थी, लेकिन अब वो फियर भी जैसे कि आपके पार्टनर के अंदर से रिलीज हो चुका है ऑलरेडी। ये पर्सन किसी कंफ्यूजन से भी बाहर आ चुके हैं, उन्हें थर्ड पार्टी के बारे में भी क्लैरिटी मिल चुकी है और आपके बारे में भी क्लैरिटी मिल चुकी है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन, हो सकता है कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स आपको चेज कर रहे हैं, राइट। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और इनकी जो फैमिली है ना गाइज, आपके पार्टनर की फैमिली जो है, फैमिली में बहुत अनबन है गाइज, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है। और ये जो एनर्जीज है ना, हद से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जीज है। आपके कनेक्शन में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी की जो हैवी टॉक्सिक एनर्जीज है ना, उससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि सब छोड़कर मैं कहीं भाग जाऊं। लेकिन जो भी पेंडिंग कर्मा है, जो भी एक्सचेंज अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है, बहुत कम एक्सचेंज बाकी रहा है गाइस, 10 और 20% या 5% ओनली बाकी है यहाँ पर। और ये जब पूरा बैलेंस हो जाएगा ना, इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा कर्मास का, तो फिर तुरंत ही आपके पार्टनर की लाइफ में भी डिवाइन इंटरवीन करने वाले हैं बहुत जल्द। और आपके पार्टनर सडनली कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके फेवर में, या कुछ ऐसा मिरेकल हो सकता है जो अभी शायद आपके पार्टनर ने खुद भी नहीं सोचा है, लेकिन हाँ, सडनली कुछ ना कुछ बहुत जल्द होने वाला है। 5 या 6 दिनों की एनर्जीज है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हफ्तों में ये सारी चीज़ें होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल यहाँ पर क्लोज हो चुकी है कुछ व्यूअर्स के लाइफ से, और कुछ व्यूअर्स के लाइफ से बहुत जल्द वो कार्मिक साइकिल रिलीज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगेन आप दोनों के कनेक्शन में बैलेंस क्रिएट होने वाला है, राइट। बिग ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से गाइज, हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 444 नंबर दिखाई दे रहा है, 777, 1111 ये नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है किसी की एज 54 है, किसी की एज 45 है, किसी की एज 46 है, किसी की एज 34, 35, 57, 60, 24, 26, 28, 75, 64 ये नंबर्स यहाँ पर मुझे चैनल्ड हो रहे हैं। उसके बाद 3 नंबर, किसी को 0 नंबर्स की भी सिंक्रोनोसिटीज हो रही है। तो जिन भी मेरे व्यूअर्स को 0 नंबर दिखाई दे रहे हैं या फिर 1000 नंबर दिखाई दे रहा है, 1000, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पर बहुत सारे कर्मास क्लेंस हो चुके हैं आपके इस कनेक्शन में।
और एक न्यू बिगिनिंग 0 से स्टार्ट होने वाली है और 1 नंबर न्यू बिगिनिंग्स, राइट? मतलब पूरी क्लीन स्लेट है यहाँ पर। अब जो आपका भाग्य होगा वो आप लिख सकते हो उस क्लीन स्लेट पर, राइट? लेकिन अब किस तरीके से आपका भविष्य आपको बनाना है वो आपको बहुत सोच समझ कर अब कर्मा क्रिएट करने हैं लोगों के साथ। किसी कोई इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो जाए और कुछ ऐसा गलत कर्मा क्रिएट ना कर लो कि अगेन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, डिले आ जाए, ऐसा नहीं करना है। ये भी मैसेजेस यहाँ पर यूनिवर्स दे रहे हैं। तो आई होप कि आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें समझ में आ जाए और व्यूअर्स के लिए भी मैसेजेस है, तो गाइज़ अगर आपके लिए है तो आप उसी हिसाब से आगे बढ़िए, राइट? आपके पार्टनर जो है गाइज़, देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा उनकी स्ट्रिक्ट एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी के लिए वो एम्परर की एनर्जी में है और आपके लिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी जो है गाइज़ वो काफ़ी ज़्यादा सैड एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो चुकी है बिकॉज़ वो आपको हरा नहीं पाई है। आप जो भी हो मेरे व्यूअर्स, आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकते हो। आप बहुत ज़्यादा जैसे कि आपने किसी चीज़ को लेकर ज़िद पकड़ ली थी, राइट? कि अगर मैंने कुछ गलती नहीं की है, तो मैं मतलब मेरे लिए जस्टिस कहीं से भी लेकिन खुद को जस्टिस दिलवाऊँगा या दिलवाऊँगी, ऐसी कुछ व्यूअर्स की एनर्जीज़ है, राइट? तो आपके अंदर ये जो स्ट्रॉन्ग विल पावर थी ना कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो मैं मेरे खुद के साथ भी गलत नहीं होने दूँगा या दूँगी, या मेरे पार्टनर के साथ भी नहीं होने दूँगा या दूँगी, या फिर हमारा कनेक्शन में किसी भी हालात में बचा कर ही रहूँगा। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। तो ये जो विश्वास है ना गाइज़, आपका ये विश्वास ही आपको जीत दिलाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर्स ने तो देखो होप छोड़ दिए थे। इस पर्सन को तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि ये कनेक्शन टूट चुका है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है बिकॉज़ ये मैसेज जब मुझे चैनल हो रहा है तो ये म्यूचुअल मतलब या तो वाइस वर्सा होगा, आपकी होगी या फिर आपके पार्टनर की, कि दोनों में से किसी एक ने इस कनेक्शन को पूरी तरीके से या तो गिव अप कर दिया था या फिर आप पूरी तरीके से होपलेस हो चुके थे कि अब ये कनेक्शन पूरी तरीके से टूट चुका है, ये खत्म हो चुका है, अब आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा है ना, आप भी मूव ऑन नहीं हो पाए, ये पर्सन भी मूव ऑन नहीं हो पाए। थर्ड पार्टी जो भी है उसने तो जमकर बहुत षड्यंत्र यहाँ पर रचा है। लेकिन फाइनल जो यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है ना गाइज़, एस ऑफ पेंटिकल एंड लवर्स का जो कार्ड है वो आपके पक्ष में ही जस्टिस करने वाला है। डिवाइन का जो जजमेंट होगा वो आप दोनों के ही पक्ष में होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब जब आपके पार्टनर को कुछ पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स उन्हें कुछ पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं, या फिर उनका कुछ इनर कॉलिंग ऐसा आ रहा है, इनर वॉइस उनका कुछ उन्हें बता रहा है, उनके अंतरात्मा के अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही है कि जो आपने इस कनेक्शन को बचा कर रखा हुआ है। हो सकता है ये पर्सन होपलेस हो चुके थे, आपने ही इस कनेक्शन को बचा कर रखा है और उसका नतीजा अब ये निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारे वक़्त के बाद, ये कुछ महीनों का टाइम फ्रेम हो सकता है या फिर कुछ सालों का, इसके बाद इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप इस कनेक्शन को थामे नहीं रखते तो ये कनेक्शन टूट जाता, ख़त्म हो जाता और इस पर्सन को जब थर्ड पार्टी की असलियत सामने आ चुकी है अब, तो वो आपको भी खो चुके होते। लेकिन वो भगवान का धन्यवाद भी कर रहे हैं कि कहीं न कहीं पर आपकी वजह से ये कनेक्शन बचा हुआ है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मांड के, और ये आपको भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और थर्ड पार्टी के लिए तो ये पर्सन पूरी तरीके से जैसे कि नेगेटिव हो चुका है गाइज़। जो भी थर्ड पार्टी है आपके कनेक्शन में, ये बिल्कुल भी थर्ड पार्टी के पक्ष में खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर से क्या प्रिटेंड कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन जो एनर्जीज़ हैं, वो ये है कि ये थर्ड पार्टी के फ़ेवर में नहीं काम कर रहे हैं। ये या तो थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से बातचीत मुझे बंद दिखाई दे रही है और कुछ व्यूअर्स के केसेस में जब भी थर्ड पार्टी से बात करते हैं तो लड़ाई झगड़े के सिवाय इनके बीच में और कुछ होता ही नहीं है। ये वाइब्रेशन है गाइस यहाँ पर। और ये जो भी मास्टरमाइंड था ना, जिसने भी आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने की कोशिश की है, उसकी असलियत सामने आ चुकी है, उसका नकाब उतर चुका है। इसका जो पैसों का लालच था, प्रॉपर्टी का लालच था, या व्हाटएवर जो भी इसने ब्लैक मैजिक्स किए हैं, कहीं न कहीं पर इसकी असलियत लोगों के सामने आ रही है और आपके पार्टनर के सामने भी आ चुकी है। तो ये कहीं न कहीं पर यूनिवर्स आपके फ़ेवर में जस्टिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए गाइस। थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए और सेक्रल चक्रा पर काम कीजिए। इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, किसी को बहुत ज़्यादा लोअर बैक पेन हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके सेक्रल चक्रा में कहीं ना कहीं पर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तो सेक्रल चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए। ये भी मैसेजेस कुछ व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं, ताकि आप आपके जो भी अंदर अपने इमोशंस दबा कर रखे हुए हैं, चाहे थर्ड पार्टी के लिए गुस्सा भी है, बहुत कुछ बोलना चाहते हो तो भी ज़रूरी है, बिकॉज़ वो बोलकर समटाइम्स रिलीज़ कर देना भी ज़रूरी होता है। कर्मा इक्वल गिव एंड टेक जो होता है ना, वो यहाँ पर कहीं न कहीं पर ऐसी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है किसी से, तो फिर उसके लिए भी आपको थ्रोट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। ये व्यूअर्स के लिए मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, ये आपके लिए मैसेजेस है, बाकी आपके पार्टनर के ऊपर तो काम यूनिवर्स ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। तो ओवरऑल यही एनर्जीज है गाइस। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है गाइस, और लोअर वाइब्रेशन से मैं कनेक्ट मतलब ज़्यादा नहीं करना चाहती हूँ अभी, बिकॉज़ इसकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा हैवी है। समटाइम्स ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रेन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की, जो इसे पूरी तरीके से ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये अंदर ही अंदर कहीं न कहीं पर घुटन महसूस कर रही है। अब ये देखो गाइस, जो इसने किया था ना, वही सब लौट कर अब आ रहा है इसके पास। अब परेशान होने से, रोने से, विक्टिम कार्ड प्ले करने से, ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, बिकॉज़ इन लोगों को भी बहुत सारे चांस दिए गए थे यूनिवर्स की तरफ से कि तुम कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाल कर तुम सुधर जाओ। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। अब ये भी हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स इंटरेस्टेड है रिकंसिलिएशन में, और कुछ व्यूअर्स अभी इंटरेस्टेड नहीं भी है, मतलब अभी आपको ये चाहिए नहीं कनेक्शन, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे 2 टाइप के मेरे व्यूअर्स हैं। तो देखो, भगवान की जो मर्ज़ी होगी, आपकी डेस्टिनी जो होगी, उसी हिसाब से चीज़ें होंगी, और फाइनली आपका फ्री विल भी होता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। तो यही है गाइस आपका एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।